जय सियाराम प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी जो आपका जीवन ही नहीं बदले बल्कि मनुष्य जीवनी के बारे में संपूर्ण ज्ञान बताएगी। तो वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। ध्यान से सुनिएगा, शुरू करता हूं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और कहानियों में मानव योनि को अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण माना गया है। उनके अनुसार मनुष्य योनि का प्राप्त होना न केवल सौभाग्य की बात है, बल्कि यह आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इस संदर्भ में एक प्रचलित कहानी है जो मनुष्य योनि के महत्व को स्पष्ट करती है। यह कहानी न केवल शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि मानव जीवन के मूल उद्देश्य की ओर भी इंगित करती है। कहानी कछुए और लकड़ी का गोला। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में ध्यानमग्न थे। ध्यान समाप्त होने के बाद उन्होंने शिष्यों से कहा, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है? शिष्य इस प्रश्न से चकित हो गए और विनम्रता से कहा, भंते, कृपया हमें इसका उत्तर समझाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। महासागर की गहराई और कछुए की कथा। महात्मा बुद्ध ने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। कल्पना करो कि एक विशाल महासागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें एक अंधा कछुआ रहता है। वह कछुआ 100 वर्षों में एक बार पानी की सतह पर आता है। उसी महासागर में एक लकड़ी का गोला तैरता रहता है जिसके बीच में एक छोटा सा छेद है। अब बताओ, वह अंधा कछुआ जो 100 वर्षों में एक बार ऊपर आता है, उस लकड़ी के गोले के छेद में अपना सिर कितनी बार डाल सकेगा? शिष्य सोच में पड़ गए। उन्होंने उत्तर दिया, भंते, यह लगभग असंभव है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे अंधा कछुआ गोले के छेद में अपना सिर डालने में असमर्थ है, वैसे ही किसी जीव को मनुष्य योनि प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभता का महत्व महात्मा बुद्ध ने आगे समझाया कि मनुष्य योनि प्राप्त करना इसलिए दुर्लभ है क्योंकि जीव अनगिनत योनियों में भ्रमण करता है। जन्म और मृत्यु के इस चक्र में अधिकांश जीव असंवेदनशील योनियों जैसे पशु, पक्षी, कीट पतंगे और नरक की योनियों में जन्म लेते हैं। ये योनि दुख और पीड़ा से भरी होती हैं, जहां आत्मज्ञान का कोई अवसर नहीं मिलता। मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जहां आत्मजागरूकता, विचारशीलता और धर्म का अनुसरण कर मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य योनि का उद्देश्य। बुद्ध ने कहा, मनुष्य योनि का मुख्य उद्देश्य दुखों से मुक्ति और निर्वाण प्राप्त करना है। मनुष्य के पास यह क्षमता होती है कि वह सही और गलत का विचार कर सके। वह अपने कर्मों के आधार पर अपना भविष्य सुधार सकता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान देते हुए बताया कि यदि मनुष्य इन शिक्षाओं का पालन करे तो वह जीवन के हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। 4 आर्य सत्य। 1. दुख का सत्य। संसार में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य है। 2. दुख के कारण का सत्य। हमारे इच्छाएं और तृष्णाएं सभी दुखों की जड़ है। 3. दुख की समाप्ति का सत्य। इच्छाओं और तृष्णाओं का त्याग कर दुख का अंत किया जा सकता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन कर दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाणी। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक ध्यान। कहानी से शिक्षा। महात्मा बुद्ध की इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि मनुष्य योनि को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह योनि एक दुर्लभ अवसर है जहां जीव अपने कर्मों को सुधार कर आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि मानव जीवन में 3 रत्नों बुद्ध, धर्म और संघ का आश्रय लेकर इस अवसर को सार्थक बनाया जा सकता है। व्यावहारिक निष्कर्ष। 1. ध्यान और स्वावलोकन। हमें अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। 2. अहिंसा और दया। अपने जीवन में प्रेम, दया
और करुणा को स्थान दें। 3. धर्म का अनुसरण, सही मार्ग पर चलकर जीवन को आध्यात्मिक बनाएं। 4. मोह और तृष्णा का त्याग, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति को छोड़ना आवश्यक है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य योनि दुर्लभ और अमूल्य है। यह एक ऐसा साधन है जो हमें जीवन के परम सत्य को समझने और दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यदि हम उनके मार्गदर्शन का पालन करें तो न केवल हम अपना जीवन सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य योनि को व्यर्थ गंवाना मानो महासागर में तैरते अंधे कछुए को लकड़ी के गोले के छेद में अपना सिर डालने का अवसर गंवाना। इसलिए इस दुर्लभ अवसर का पूर्ण उपयोग करें और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।